गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की बाई बाले वाली। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज पातशाही नौवीं। जिस समय गुरु हरकृष्ण जी बाबा बकाल कहकर परलोकवासी हुए, तब अनेक संगत समूह बाकाले में आकर गुरु जी की बाल करने लगी। उस समय गुरु तेग बहादुर जी छिपे रहा करते थे। तब बकाला में अनेकों गुरु बनकर बैठ गए थे। अंत में मक्खन शाह लुबाने ने गुरु तेग बहादुर जी की बाल कर ही ली। यह कथा बहुत ही लंबी है। संक्षेप यह है कि उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंटा करने की प्रतिज्ञा की थी। जब उसने बहुत से गुरु बने देखे तो दो दो मोहरें रख कर प्रणाम किया। सब ने ले ली। जब गुरु तेग बहादुर के आगे भी 2 मोहरें रखी, तब उन्होंने कहा कि बाकी 498 कहाँ है। बस इसी परीक्षा ने मक्खन शाह के नेत्र खोल लिए। उसने शोर मचा दिया कि असली गुरु मिल गए हैं। तब सभी ने स्वीकार करके नमस्कार किया। 1729 विक्रम में गुरु गद्दी का तिलक बाबा गुरदीत जी ने दे दिया और गुरु हरकृष्ण जी की ओर से नमस्कार किया। 1722 विक्रम में आपने आनंदपुर बसाया और उसी नगर में निवास करने लगे। फिर गुरुजी ने देशांतर किया, जो संक्षेप से लिखा जाता है। जब गुरुजी देशांतर से संसार का कल्याण करते रहे थे, तब आपने मुसलमान हुकूमत की ओर से हिंदुओं पर अत्याचार होते देखा तथा उसी के लिए स्वयं भी कष्ट उठाए। आसाम में राजा राम राय आपका सेवक बना। 1723 विक्रम में पटने में सूचना मिली कि आपके गृह में पुत्र उत्पन्न हुआ है। 1726 विक्रम में आप आनंदपुर आ गए तथा सारा परिवार पटने से आनंदपुर में बुला लिया। उस समय बादशाह औरंगजेब हिंदू धर्मों को नाश करने पर तुला हुआ था। इतिहास लेखक इस प्रकार कथन करते हैं, औरंगजेब ने यह हुक्म किया कि कोई हिंदू राज्य के कार्य में किसी उच्च स्थान पर नियत न किया जाए तथा हिंदुओं पर जजिया लगा दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने नवीन टैक्स केवल हिंदुओं पर लगाया गया। इस भय से अनेकों हिंदू मुसलमान हो गए। शेख पूजा अतीत सभी हिंदू धर्म कार्य बंद कर दिए। मंदिर गिराए गए, मस्जिद बनवाई गई, अनेकों धर्मात्मा मरवा दिए गए। बादशाह के संकेत से अनेक हाकम जो मुसलमान थे मनमानी करते और हिंदुओं को दुखी करने लग गए। कलमा पढ़ो अथवा कत्ल हो जाएगा, इस भाव का खुले रूप में प्रचार होने लगा। खखो खोजे, बवे केकजई, रंगट, जाट, राजपूत, अराही, गखड़, कंबोज, भट्टी आदि उसी समय के बने हुए मुसलमान हैं। उसी समय की उसकी है कि 1.25 मन यज्ञोपवीत रोजाना उत्तर करके औरंगजेब रोटी खाता था। उसी समय कश्मीर के ब्राह्मण गुरुजी के दरबार में आए तथा आपने करुणा कहानी सुनाई। धर्मनाश को गुरुजी ने सुना और कहीं गुट विचार में गुरुजी लीन हो गए। उस समय बालक गोविंद राय जी, जिनकी आयु उस समय 7 वर्ष की थी, पिताजी के निकट आकर कहने लगे, हे पिताजी,
आप किस विचार में हो? गुरुजी ने फरमाया, हे बेटा, इस समय हुकूमत की ओर से हिंदू जनता पर घोर अत्याचार हो रहा है और हिंदू जनता को मुसलमान किया जा रहा है। कुरान और तलवार सामने है, यह लोग हमारी शरण आए हैं। इस समय किसी महात्मा का बलिदान होना होगा। यह सुनकर दशमेश स्वाभाविक कहने लगे, हे पिताजी, आपसे बढ़कर कौन महात्मा है? यह उत्तर सुनकर गोविंद जी को सुयोग जानकर कश्मीरी को कहा दिया कि तुम बादशाह को कहो कि हमारे पीर तेग बहादुर है। यह वह मुसलमान हो जाए तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तब लोगों ने यही किया। तब बादशाह ने गुरुजी को दिल्ली में बुला भेजा। गुरुजी गए तो आपको बंदी बनाकर कहा कि या तो मुसलमान बनो, नहीं तो कोई करामत दिखाओ। यह झगड़ा बहुत दिन चलता रहा। गुरुजी का एक सेवक जिसका नाम मती दास था, उसे आर से चिरवाकर मार डाला और दूसरा सेवक भाई दयाल को देगचे में पकाया गया। फिर गुरुजी को बादशाह ने कहा कि यदि तुम मुसलमान होना स्वीकार न करोगे तो कल को यही अवस्था तुम्हारी होगी। गुरुजी ने बलि दिवस निकट जानकर अपना उत्तराधिकारी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचवी 1731 विक्रम को गुरु गोविंद सिंह जी को नियत करके विधि पूर्वक भेटा आनंदपुर में भेज दिया तथा श्लोक उच्चरित किया। श्लोक: चित्तता की कीजिए जो अनहोनी होई, इही मार्ग संसार को, नानक ठिर नहीं कोई। ऐसे अनेक शब्द उच्चारण किए। प्रातःकाल स्नान पाठ से अभी गुरुजी आनंद विभोर ही थे, तब पापी जल्लाद ने बादशाह के हुक्म से तलवार मारकर गुरुजी का शीश तन से अलग कर दिया। गुरुजी के बलिदान ने जनता में रोष पैदा कर दिया। अंत बदला लेने की धुन सवार हो गई। अनेकों शूरवीर धर्म के ऊपर न्योछावर होने को तैयार होने लगे। गुरुजी के बलिदान ने समय को ही बदल दिया। घर घर में गुरुजी की पवित्र याद की गति गाने लगे। लोग त्राही त्राही करने लगे। सारे भारत में अंधकार छा गया। गुरु तेग बहादुर जी वैशाख वदी 1678 विक्रम में अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद जी के घर प्रगट हुए। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी 1718 विक्रम को गद्दी प्राप्त बिराजे। 14 वर्ष 5 मास 12 दिन गुरुयाही करके 54 वर्ष 4 दिन आयु भोग कर 1732 विक्रम मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को महाप्रस्थान कर गए। महायात्रा स्थान दिल्ली है। धन गुरु नानक, धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपना शीश त्यागा। धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु नानक।